हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी और इसका धडा क्रमांक आहे 23 माझा अनुभव पार्ट 2 यानी कि मेरा अनुभव भाग 2। और अनुभव मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे हमें देखो पिक्चर दिया गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक लड़का है वो रुमाल निचोड़ रहा है और उसकी माँ जो है वो सोई हुई है और शायद उन्हें बुखार आया है, इसलिए उनके सर पे पट्टी लगाई हुई है। और दूसरा ही पार्ट पिक्चर का है, वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी जो माँ है वो उठ के बैठी है और जो लड़का है उसने चाय बना के लाई है और उनके पिताजी है वो वहाँ पे बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। तो अभी हमें सवाल आ रहा है ना कि अरे क्या हुआ है करके। अभी इस सवाल का जो जवाब है वो हमें नीचे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये अभी हम पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ मराठी और हिंदी में आपको बता भी देते हैं क्या है। शाळा सुटली, मी घरी आलो। अभी देखो शाळा सुटली, सुटली मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई। मी घरी आलो यानी कि वो जो लड़का है जो स्टोरी बता रहा है, उसका एक्सपीरियंस बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं घर पे आया। इकडे तिकडे पाहिले तर आई झोपलेली दिसली, यानी कि उसने यहाँ वहाँ देखा। इकडे तिकडे मतलब यहाँ वहाँ देखा तो उसे उसकी माँ जो है वो सोई हुई दिखाई दी। झोपलेली मतलब सोई हुई। यावेळी ती अशी कधीच झोपत नाही। बघा तुमची आईसुद्धा अशी अवेळी कधी झोपते का? नाही की नाही? वैसे ही इस लड़के को सवाल आया है कि मेरी माँ तो कभी ऐसे सोती नहीं है। मी आईजवळ गेलो। आई तुला बरं वाटत नाही का? असे विचारत मी तिच्या शेजारी बसलो। अभी ये जो लड़का है वो आई के पास गया और उससे पूछा कि आई, मराठी में वो बोल रहा है कि आई तुला बरं वाटत नहीं का? इसका मतलब माँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे पूछते पूछते वो अपने मम्मी के बगल में बैठ गया। शेजारी मतलब उसके पास में या बगल में। आईच्या अंगाला हात लावून पाहिला। अभी उसको थोड़ा डाउट आया कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, चेक करने के लिए मम्मी के हाथ मतलब जो शरीर है उसको हाथ लगा के देखा। आईला खूप ताप आला होता, तिचे अंग तापाने फणफणत होते। अभी जैसे ही उसने अपनी मम्मी को टच किया तो उसे पता चल गया कि उसकी माँ को बुखार आया है। अंग तापाने फणफणत होते याचा अर्थ काय की त्याच्या आईला खूप ताप आला होता। मी लगेच थंड पानी घेतले। अभी लड़का तो घर में अकेला था, उसको पता था कि भाई बुखार आता है तो मेरी मम्मी मुझे कैसे ठंडे पानी का लेती है और उसमें रुमाल जो है वो निचोड़ के मुझे लगाती है। बिल्कुल वैसा ही उस लड़के ने किया। उसने ठंडा पानी लाया और देखो आगे क्या किया, स्वच्छ रुमाल घेतला। उसने एक क्लीन रुमाल, रुमाल यानी हैंडकरचीफ, वो ले लिया तो थंड पाण्यात बुडवला और वो जो रुमाल है वो उसने ठंडे पानी में डुबोया। बुडवला मतलब क्या? डुबोया। मी आईच्या कपाळावर रुमालाच्या घड्या ठेवू लागलो। अभी वो लड़के ने क्या किया, वो बता रहा है कि उसने रुमालाच्या घड्या यानी कि वो जो गीला रुमाल है वो उसने उसके मम्मी के जो फोरहेड रहता है उस पे रखना उसने शुरू कर दिया। काही वेळाने आईचा ताप थोडासा कमी झाला। अब थोड़ी देर बाद इस वजह से क्या हो गया, उसका जो बुखार था वो थोड़ा सा कम हो गया। मी डॉक्टरांकडे गेलो। अभी ये जो लड़का है वो डॉक्टर के पास गया। त्यांना घरी घेऊन आलो। अभी लड़का जो है वो डॉक्टर को लेके घर पे आ गया। डॉक्टरांनी आईला तपासले। जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया, उनकी माँ को चेक कर लिया। औषधे लिहून दिली। अभी औषधे मतलब क्या? दवाइयाँ। लिहून दिली मतलब लिख कर दी। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। मी आईला चहा करून दिला। अभी लड़के को पता है मम्मी बुखार है उनको, तो थक गई है, तो उन्हें थोड़ा चाय करके देंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए उस लड़के ने उनकी माँ को चहा यानी चाय बना के दे दी। थोड्या वेळाने आईला झोप लागली। अभी मम्मी को थोड़ा आराम लग गया रहेगा, इसलिए उनको थोड़ी नींद आ गई। और वैसे भी बुखार रहता है तो नींद ही आ जाती है, इसलिए उनकी माँ थोड़ी सो गई। झोप लागली मतलब उनको नींद आ गई।
मी घर आवरले, घर स्वच्छ झाड़ून घेतले। अभी वो लड़के ने क्या किया, यहाँ वहाँ कुछ भी फैला रहेगा, कुछ भी काम रहेगा, तो उसने वो सब करके रख दिया और घर जो है वो उसने अच्छे से क्लीन भी कर लिया। तेवढ्यात बाबा आले। अभी इतने में क्या हो गया, उनके पिताजी है वो आ गए। त्यांनी डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणली। अभी जितने भी मेडिसिन्स डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो उनके बाबा यानी पिताजी दवाइयाँ लेकर आ गए। आईला दिली और जैसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा लिखा हुआ था कि कैसे दवाई देनी है, वैसे उन्होंने वो दवाई उनकी माँ को दे दी। आता आईला थोड़े बरे वाटू लागले। अभी माँ को थोड़ा अच्छा लगने लगा। आई उठून बसली। अभी उस लड़के की जो माँ है वो उठकर बैठ गई। बाबा म्हणाले, तू उठू नकोस, आराम कर। उनके जो बाबा है, लड़के के बाबा, उन्होंने क्या कहा, तू उठू नकोस, यानी कि आप उठो मत, आप बैठो, आराम करो। जेवणाचं मी बघतो, यानी कि जो खाना पकाने का है, रसोई का जो भी काम है वो मैं देख लेता हूँ, यानी कि वो सारा काम आज मैं कर लेता हूँ। आईच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले. आता आईच्या चेहऱ्यावर काय दिसलं, समाधान. समाधान म्हणजे काय, आईला खुशी झाली. तिला असं वाटलं की बाबा मला बरं नाही आहे, पण माझ्या घरातली माणसं, माझा मुलगा, माझा नवरा, हे सगळे माझ्या मदतीसाठी उभे राहिलेत. और उनकी जो मम्मी है उन्हें बहुत खुशी हो गई, समाधान मिल गया. आईचा आनंदी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला. अभी आई जो है वो खुश हो गई ना, उन्हें अच्छा लगा कि उनके हेल्प के लिए उनका लड़का और उनके पति सामने आ गए और इसके वजह से उनकी माँ खुश हो गई और उनका ये खुशी वाला चेहरा देख के उस लड़के को और उसके पिताजी को, दोनों को भी बहुत खुशी हो गई। और ये था उस लड़के का एक्सपीरियंस कि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, वो बीमार थी, तब मैंने कैसे उनका अच्छे से ख्याल रखा और मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने भी उस लड़की की माँ जो है उनकी हेल्प की। और इसके वजह से ये जो अच्छा एक्सपीरियंस आया, तो उसको ऐसा लगा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए उसने ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आप भी देखो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है और आप लोग भी आपके परिवार वालों को हेल्प करो। और इस लेसन में जितने भी जोड़ाक्षर आए हैं, जैसे कि स्वच्छ, रुमालाचा, घड्या, ये जो शब्द है वो आप देखो, सीखो लिखना और पढ़ना। इसके वजह से आपको मराठी अच्छे से पढ़ने लिखने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।